और वहीं आगे बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल सामने आया है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने आईएसआई और पाकिस्तानी फौज जैसी एजेंसियों को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने हिंदुस्तानी फोर्सेस को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धिमन ने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को खस करार दिया। वहीं कर्नल एसएस पठानिया ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की मजम्मत की है। देखिए, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गंदी सियासत का एक नमूना है। ये वही शख्स है जिन्होंने 1 महीने पहले कहा था कि मैं दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट किसी भी हालत में नहीं बनूंगा, और आज किस प्रकार ड्रामा किया गया श्रीनगर के अंदर और वो दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बन गए। ऐसे आदमी के ऊपर या ऐसे आदमी की बातों के ऊपर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये वही आदमी है जो कि खानदानी पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है और किसी से प्यार नहीं है। इन्होंने बूथ कैप्चरिंग का जो कहा है, अगर यह बात सच है तो उस वक्त इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? चीफ मिनिस्टर थे, कार्रवाई कर सकते थे, सेंटर को कंप्लेन कर सकते थे, नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको उस वक्त उनकी कुर्सी का खतरा था, डरते थे कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। आज क्योंकि उनके पास कुर्सी नहीं है, वो लोगों की सहानुभूति के लिए, उन लोगों को खुश करने के लिए जो कि इंडियन आर्मी को बदनाम करना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को बदनाम होते देख कौन खुश होता है, आईएसआई या पाकिस्तान? देखिए, फारूक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये हास्यास्पद से नहीं है, मतलब कि ये लाफेबल है। आप मुझे ये बताइए, जो इलेक्शन होती है, जो बूथ की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो कौन करता है? वो बेसिकली जेएंडके स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, हु आर अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद उसकी सिक्योरिटी कौन देता है? या वो सीआरपी देती है या जम्मू कश्मीर पुलिस देती है। इसके अलावा जो कोई भी एक्शन होती है वो जेएंडके गवर्नमेंट की सुपरविजन अंडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होती है। तो यहाँ आर्मी कहाँ से बीच में आ गई? और जेकेपी, सीआरपीएफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटेड बंदे हैं वो सब जेएंडके गवर्नमेंट के लोकल्स हैं। तो आर्मी को क्यों बीच में बदनाम कर रहे हैं? आर्मी कभी भी इलेक्शन में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करती है। और क्या ये सब फारूक साहब को मालूम नहीं है? या फिर वो एक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं जो टेररिस्ट हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, या उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और हम ये करेंगे या वो करेंगे। और इसके अलावा जब अगर वो खुद चीफ मिनिस्टर थे और अगर वो वहाँ पहुंचे और अगर वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन की वोटिंग मशीन थी वो लोगों को अवेलेबल नहीं थी, तो आपने क्या किया? आपने रिपोर्ट नहीं की किसी को, किसी आर्मी अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं की। तो फिर ये कहना कि आर्मी ने अपने अंदर बंद कर रखी थी और आर्मी ने बोला था कोई इसके आसपास नहीं आएगा, वो हमने मान लिया। तो फारूक साहब एज ए सीएम अगर लैंड करते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो इस चीज को क्या मान लेंगे? तो ये बहुत ही एक लाफेबल स्टॉक लग रहा है। फारूक साहब ने ये स्टेटमेंट दी है केवल अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए। इनका ये जो बयान है ये बहुत ही बचकाना है, निंदनीय है, मिसलीडिंग है, मैनिपुलेटिव है और वोट बैंक सेंट्रिक है। साथ ही साथ ये उनकी पुरानी आदत है कि जब वो पावर में होते हैं तो उनके जो गाने होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं, जब आउट ऑफ पावर होते हैं तो वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी या इंडिया एज ए नेशन अगेंस्ट चले जाते हैं। ये उनकी एक पॉलिटिक्स का स्टाइल है।